नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा और आप देख पा रहे हैं अपने पसंदीदा न्यूज चैनल ABN 7 भारत समाचार। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की इस बड़ी खबर से। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का फेज आगे की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे इंडिया अलायंस में जो समझ था वह भी दिखाई देने लगा है। यह शुरुआती दौर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग दिखाई दे रही थी, वहीं चौथे चरण के बाद समाजवादी और कांग्रेस की जुगलबंदी भी दिखाई देने लगी है। और इसका नजारा बुधवार को लखनऊ में दिखाई दिया, जहां दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं ने एक साथ प्रेस वार्ता की। यह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तो मौजूद थे ही, कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी साथ दिखाई दिए। प्रेस वार्ता में जहां सभी नेताओं ने अपने अपने बयान दिए, वहीं तीखा हमला अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर किया। अखिलेश यादव ने मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि 140 करोड़ की जनता भाजपा को 400 सीटें तो दूर की बात है, 140 सीटों के लिए तरसा देगी। अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उन्होंने बूथ की लूट की है। पड़ा है इंडिया गठबंधन की रणनीति पीडीए और इस मौके पर आदरणीय मल्लिका खड़गे जी भी हैं। मैं यही अपील करूंगा कि बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आस्था रखते हैं, उनके रास्ते पर उनके बनाए हुए संविधान को बचाना चाहते हैं, अपना वोट खराब न करें। जो इंडिया गठबंधन है उसकी मदद करें, जिससे लोकतंत्र को और मजबूत किया जा सके। देखिए, आपने जो पहला प्रश्न पूछा उसका जवाब मैं ये देता हूँ कि मोदी जी 400 पार पहले से बोलते आ रहे हैं। गनीमत है, हम खुशकिस्मत हैं, वो 600 पार बोले नहीं, क्योंकि हमारी जो पार्लियामेंट की संख्या है 543 है, 543। तो इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, कम से कम वो 600 पार नहीं बोले, ताकि पूरे हिंदुस्तान का गरिमा खत्म हो जाएगा और क्या प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हो। और दूसरी चीज मैं शर्त लगाता हूं, अगर वो 400 पार 200 पार नहीं कर सकते, 200 पार नहीं कर सकते। और अब शाह बोल रहे हैं, शाह पहले नहीं बोलते थे, लेकिन बड़े बड़े अखबारों में उनके ऐसे आ रहे हैं कि प्रश्न उत्तर मैं देखा, हर पेपर में देखा, हिंदी पेपर में भी देखा, इंग्लिश में देखा, कन्नड़ा में देखा, बड़े बड़े उनके जो प्रश्न और उत्तर क्या पहले ही थे, क्या बनाए हुए थे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो ठीक है, उनका जो कहना है कह दे। लेकिन मैं कह रहा हूँ, हमारे गठबंधन को, बीजेपी को सत्ता में आने के लिए, रोकने के लिए जितने नंबर होना, उससे ज़्यादा नंबर हमारे पास आएंगे। मैं नहीं बोले सो शब्द है, ये शब्द तो उनके हैं। आप तुलना कीजिए, क्या उन्होंने बोला क्या नहीं, मटन, बीफ, चिकन, मछली और मंगलसूत्र, ये सारी चीज़ें, सारे शब्द मेरे हैं या उनके हैं? आप तो खैर सभी पत्रकार हैं और सभी लोग जानते हैं, तो मैं बोलता हूँ ऐसी चीज़ें छोड़ो, तुम्हारे डेवलपमेंट की बात करो। तुम क्या अचीव किए इस 10 साल में, आपकी कामयाबी क्या है, जनता को बताओ, वो बताकर वोट लो। अब हम बता रहे भाई, हमने हमारे वक्त मनरेगा किए, आरटीई किए, आरटीए किए, ये सारी फूड सिक्योरिटी एक्ट किए, हेल्थ जो अपने ग्रामीण हेल्थ का हमने प्रोग्राम किया, ये हम बोल सकते हैं। तुम वैसे बोलकर अगर आइए तो उसको कुछ वैल्यू होता है। मटन चिकन की बात उन्होंने करे, हम नहीं करें, उसको हम जवाब दे रहे ताकि इन्होंने, किसी को पता था कि नोटबंदी हो जाएगी, नोटबंदी की इन्होंने, किसी को पता था और इन्होंने भरोसा दिलाया था कि जीएसटी लागू होने के बाद व्यापार सुधर जाएगा, व्यापार करना आसान हो जाएगा। क्या व्यापारियों को नहीं उलझा दिया? इनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये 400 पार का नारा इसीलिए दे रहे थे, न केवल उन्होंने दिया बल्कि उनके सांसदों का सुनिए, जो मेरठ से उनके प्रत्याशी थे, वो यही कह रहे थे कि 400 इसलिए जरूरी है कि संविधान में कुछ परिवर्तन लाना है। अयोध्या के जो उनके प्रत्याशी थे वो भी यही कह रहे थे कि संविधान में बदलना है, संविधान में कुछ संशोधन करना है, इसलिए हमें 400 से ज्यादा सीटें चाहिए। और देश के अलग अलग कोने से ये बात आई है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि पूरा देश एक रंग में रंग दे। ये मिली जुली संस्कृति, ये हमारे भाईचारे का देश, ये हमारा
गंगा जमुनी तहजीब का देश, इसको ये एक रंग में लाना चाहते हैं, वो हमारे देश की जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। ताकि बीच में जो विजन डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए जातीय गणना पे कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य दल सब साथ हैं। मान लीजिए हम जनता में ये कह रहे थे कि आटा और डाटा फ्री मिलेगा, अभी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि, और इन्होंने पहले से फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए हैं, राशन में सुधार लाएंगे, मात्रा बढ़ाएंगे, तो हमारे इनमें फ़र्क क्या है? हम जो बेस्ट दे सकते हैं जनता को वो हम मिल करके देंगे। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में है कि जिन नौजवानों को नौकरी मिल जानी चाहिए वो नौकरी दी जाएंगी। ये इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में भी है, समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में भी है कि जितनी सरकारी नौकरियां हैं उनको भरा जाएगा, प्राथमिकता पे नौजवानों को नौकरी मिलेगी। बस साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।